नमस्कार। विंध्य टाइम्स के न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत है। पूरा देश इस समय जुड़वा भाइयों की हत्या के बाद दुखी है और ख़ासकर विंध्य रीजन जो है ये पूरी तरह से आक्रोश में है, तनाव में है, दुख में है। उसके बाद सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिए हैं ये आपको सौरभ बताएंगे। सौरभ, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा और क्या कुछ दबाव झेलने पड़ रहे हैं सरकार को? जी बिल्कुल, देखिए जो ये घटना हृदय विदारक है और जब से ये घटना घटित हुई है प्रदेश में चौतरफा दबाव शुरू हो गया सरकार के ऊपर। जगह जगह जो है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार पर विपक्ष भी लगातार हावी है। आज सुबह सतना में ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शांति मार्च निकालकर सरकार को एक संदेश भी दिया है कि कानून व्यवस्था अगर प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर लचर हुई तो हम सरकार के खिलाफ मुखर होंगे। और जैसा कि सतना से जो परसों से जो कुछ भी घटनाक्रम सामने आया है, वहाँ चित्रकूट में लोग जितने आक्रोशित दिख रहे हैं, उसके बाद से सरकार पर व्यापक दबाव आया, जिसके घटना के लगभग 48 घंटे बीतने के बाद सरकार जो है थोड़ा सा एक्शन मोड में आई और उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीजीपी को जो है निर्देश दिया है कि तत्काल से तत्काल जितनी सी जल्दी से जल्दी और क्या कुछ इतने दिनों के बीच घटनाक्रम घटित हुआ और पुलिस की क्या क्या कार्य प्रणाली है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचे और जो कोई भी दोषी होगा, छोटे से छोटा अधिकारी, छोटे से छोटा पुलिसकर्मी या कोई बड़ा सा बड़ा अधिकारी, आईजी, डीआईजी, जो कोई भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सौरभ, हम जब से प्रदेश में सरकार बनी है, विपक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था यहाँ की बिगड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा में कहा कि ये शांति का टापू था और ये अपराधों का महाद्वीप बन चुका है। तो इसके बाद सरकार को जो दबाव झेलना पड़ रहा है, तो विपक्ष भी कुछ बहुत तीखे हमले कर रहा है। लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो कमलनाथ सरकार का पूरा प्रयास ये होगा कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की छवि ना बनाई जाए। तो उसके लिए इतने जो बड़े निर्णय लिए गए हैं कमलनाथ सरकार के द्वारा, शायद यही कारण हो। जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार जो है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सरकार नहीं चाहती है कि जिस प्रकार से अप्रत्याशित जीत यहाँ विधानसभा के चुनाव में मिला वह नतीजा कहीं उल्टा पड़े और लोगों में नाराजगी हो। इसके लिए सरकार लोगों के अंदर फिर एक विश्वास जताना चाहती है कि हम हैं, वक्त बदलाव का नारा देकर अगर हम लेकर आए हैं और इस विजन पे हम काम करेंगे। तो उसको लेकर और कमलनाथ ने, जैसा कि ये दुखद घटना है, ये कमलनाथ ने भी कहा कि मैं स्तब्ध हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। इस घटना पे हम मासूम को ला पाने में तो नाकाम हैं। उन्होंने नाकामी अपनी इस बात को स्वीकारी है, लेकिन भरोसा जरूर दिलाया है कि आगे से अगर ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होने दी जाएगी। अगर होती भी है तो पुलिसिया कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से की जाएगी और लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करने का पूरा जिम्मा हम लेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। कमलनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से छूट दी जा चुकी है पुलिस को, वो अपने तरीके से काम करें और हम नाकाम हुए हैं, उन्होंने ये माना है। विपक्ष तीखे हमले कर रहा है और लोग दुखी हैं इस घटना से। दूसरी खबर है लोकसभा चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनावों को लेकर तरह तरह की तैयारियाँ हो रही हैं राजनीतिक दलों के बिहाफ में, बहुत सारे तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच एक खबर आई रीवा से और एक खबर है मध्य प्रदेश की। रीवा की खबर यह है कि प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब से सरकार बनी है हमें उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इससे ज़्यादा सम्मान तो हमें पूर्व की शिवराज सरकार देती थी और हमें हमारी बैठने की व्यवस्था, हमारा जैसा हमारा तौर तरीका है सम्मान देने का उनका बड़ा अच्छा था। और लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ हमें कांग्रेस में लाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के यहाँ तो सदस्यता मिली थी, लेकिन सरकार बनने के बाद ना तो प्रभारी मंत्री के आने की कोई सूचना मिलती है, ना तो किसी तरह के सरकारी कार्यक्रमों में हमें आमंत्रण दिया जाता है। तो पूरी तरह से दुखी है और नाराज हैं। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि चुनाव महाराजा साहब को लड़ना ही है, या तो अपनी पार्टी से लड़ेंगे या तो बगावत करके लड़ेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में रीवा की राजनीति एक बार फिर से किस करवट उठ बैठता है रीवा की राजनीति को लेकर। तो दूसरी खबर है लोकसभा चुनाव से ही। लोकसभा चुनाव को लेकर अब जैसा कि मैंने बताया कि सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, आप सबको पता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी गठबंधन उनका हो गया है, जिससे कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई हैं। बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है, वो थोड़ा सा इस गठबंधन से अपने आप को दूर रख रहा है, लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया है इस गठबंधन में। तो यहाँ चूंकि कांग्रेस की जो सरकार है सौरभ, वो चल रही है गठबंधन पर, बीएसपी के गठबंधन पर, सपा के गठबंधन पर, लेकिन लोकसभा चुनावों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस को थोड़ी सी निराशा हुई है। और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 26 सीटें
बीएसपी ने अपने कब्जे पर ली है और 3 सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को जो सीट मिली है बालाघाट, टीकमगढ़ और खजुराहो की। बालाघाट और टीकमगढ़ में जो पूर्व में चुनाव हुए थे 2014 में, वहाँ समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से दोगुने वोट पाए थे। टीकमगढ़ में मामला फंसा हुआ था, माफ़ कीजिएगा, खजुराहो में दोनों बराबर लगभग वोटिंग थी। तो इसलिए ये 3 सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, और 26 सीटें मायावती ने अपने हाथ पर रखी हैं। इसी बीच एक खबर मध्य प्रदेश की है। यहाँ के मंत्री अपनी सरकार पर लगातार फजीहत करते नजर आ रहे हैं। एक मंत्री हैं इमरती देवी, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सौरभ आपको बताएंगे, इन्होंने मुझे बताया था। सौरभ, क्या पूरा मामला? देखिए, इमरती देवी अक्सर हमेशा अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी ही करा रही हैं। इसके पहले ये इनका नया मामला नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जब सरकारी कार्यक्रम था, उसमें वो कलेक्टर की मुख्यमंत्री कमलनाथ की शुभकामना संदेश को पढ़ पाने में नाकाम हुई थी। उसके बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और मतलब कैबिनेट पर भी सवाल उठा था कि किस कैबिनेट के भरोसे सरकार प्रदेश के विकास के दावों को फलीभूत करेगी। लेकिन आज जो तत्कालीन मामला है, इसमें सरकार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रही ये मंत्री इमरती देवी, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी समस्याओं और वेतन संबंधी बहुत सारी मांगों को लेकर चर्चा कर रही थी। इस दौरान एक कार्यकर्त्री उठी और उन्होंने मंत्री से अपनी समस्याएं गिनाई कि वेतन नहीं मिल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि जब तक आपका वेतन नहीं मिल रहा, जब तक आपको वेतन नहीं मिल जाता, तब तक डीपीआरओ साहब का भी वेतन रुका रहेगा। लेकिन इस मंत्री के इस जवाब से वो सहायिका असंतुष्ट दिखी और उन्होंने फिर सवाल मंत्री से पूछ लिया कि मंत्री जी, आप ये बताइए कि डीपीआरओ की वेतन अधिक है और हमारी वेतन कम है, तो मंत्री को अगर अगर डीपीआरओ को अगर 4 महीने तक वेतन नहीं दिया जाएगा तो अपना खर्चा चला सकते हैं, लेकिन हम लोग तो मामूली से वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, तो थोड़ा सा कठिन होती है परिवार को चलाने में और सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारा करने में। तो मंत्री ने पूछ लिया कि नौकरी करना चाहती हो कि नहीं चाहती हो, और उन्होंने नौकरी छीनने का भी चेतावनी दे दिया। और उसके बाद से फिर उनसे पढ़ाई वढ़ाई संबंधित कुछ सवाल पूछ लिए, जिस पर विफरी कार्यकर्ता कह सकते हैं उसको, विफर गई उनके सब मंत्री के जवाब से। और उसने उल्टा सवाल मंत्री से दाग लिया कि मंत्री जी ये बताइए कि मंत्री होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद से वहाँ मंत्री जो है हक्का बक्का रह गई और फिर उन्होंने काफ़ी तेज़ से लताड़ लगाते हुए कहा कि आप कार्यकर्ता हैं, नौकरी करनी है तो कीजिए, जिस सरकार में आपको अधिक वेतन मिलेगा उस सरकार में आप फिर नौकरी कीजिएगा, छोड़ दीजिए, हम दूसरों को नौकरी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं मंत्री ये बेतुका बयान देकर अपनी ही किरकिरी और सरकार की किरकिरी कराने पे तुली हैं। महिला एवं बाल विकास एक प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, जहां अगर मंत्री उसी विभाग के अगर जिम्मेदार ऐसी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के जो गरीब और दबे कुचले तबके हैं उनका विकास संभव नहीं है। मंत्री का क्या बयान था? वैसे सवाल तो जायज़ था कि मंत्री पद के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। अब ये कितनी योग्यता है मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं कि कई बार वित्त मंत्रालय ऐसे लोगों को दे दिया जाता है कि खुद वित्त का कभी उन्होंने ऑडिट ब्यूरो कभी किया ना हो। इस तरह की तमाम बड़ी खबर जो भी मध्य प्रदेश में होती हैं, उन्हें जानने के लिए और उनका पूरा विश्लेषण सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे विंड टाइम्स के साथ। धन्यवाद।